हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट वॉर्स एंड बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री। इस टॉपिक को ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले बात करेंगे बैटल ऑफ वेनी। तो ये किस किस के बीच में हुई है? तो ये हुई है चोला किंग, कराईकल एंड पांड्या एंड चेरा किंग्स के बीच में। तो ये जीती किसने थी? तो ये जीती थी चोल राजा ने। अब बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो ये कब हुई है? तो ये हुई है 1191 में। और किस किस के बीच में देखने को मिली थी? तो ये हुई थी सुल्तान मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और ये जीती किसके द्वारा गई थी? तो ये जीती गई थी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, पेपर में क्या पूछा जा सकता है, इसका ईयर किस किस के बीच में हुई है और ये जीती किसने है। तो देखिए ये फर्स्ट बैटल है ना, तो यहाँ पे क्या है 1, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की। तो ये हुई है 1192 में। ये किस किस के बीच में हुई है? तो ये हुई है सुल्तान मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो जैसे कि पहली बैटल जीती थी पृथ्वीराज चौहान ने, तो जो दूसरी जीती थी वे जीती थी महमूद गोरी ने। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तो ये हुई है 1215 में। और ये किस किस के बीच में हुई है? तो ये देखने को मिली थी शामशुद्दीन, इल्तुतमिश और याल्दोस के बीच में। और इसको जीता किसने था? इल्तुतमिश ने। देखिए जो बैटल ऑफ तराइन है ये फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत बार पूछी भी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ खानवा। तो खानवा की जो लड़ाई हुई है ये हुई है 1527 एडी में। किस किस के बीच में देखने को मिली थी? तो ये हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में। जीता कौन था? तो ये जीता था बाबर। हम करेंगे जो बाबर की लड़ाई है उसे हम याद कैसे रखेंगे, आप उसे याद करेंगे। एक निमोनिक देती हूँ मैं आपको, पीके कैग। ठीक है, अब इसे हम याद कैसे रखेंगे? पी से रहेगी आपकी बैटल ऑफ पानीपत, के से रहेगी बैटल ऑफ आपकी खानवा, और सी से क्या रहेगा? बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, सी ये इकट्ठा रहेगा, बैटल ऑफ चंदेरी। ये सब हम बैटल आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन इज जी से क्या रहेगा आपका? बैटल ऑफ घाघर। तो ये सब ये एक निमोनिक है, इससे आप याद रख सकते हैं कि जो बाबर की कौन कौन सी लड़ाई हुई थी, ये सब लड़ाइयाँ बाबर ने करी थी और इन सब में जो जीता था वे कौन जीता था? बाबर ही जीता था। जो आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है ये हुई है 1526 में। जो आपकी खानवा वाली बैटल है ये 27 में। बैटल ऑफ चंदावर हुई है आपकी 28 में। और जो आपकी ये बैटल ऑफ घाघर है ये कब हुई है? 29 में। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस भी आपको ऐसे याद रहेगा। अब बात करते हैं हम, अच्छा जो मैंने आपको ये महमूद गोरी के बारे में बताया है, तो जो महमूद गोरी की डेथ हुई थी ये कब हुई थी? तो इसकी डेथ हुई थी 1206 एडी में। ठीक है, और इसके जो स्लेव्स थे महमूद गोरी के 4 स्लेव्स थे और उनमें से एक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने आगे जाके स्लेव डायनेस्टी, जिसे कि हम गुलाम डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनके 4 स्लेव्स थे। स्लेव्स क्या होते हैं? गुलाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ घाघर की। जैसे कि मैंने आपको निमोनिक बताया था, पीके कैग। ठीक है, तो ये था 26 में, ये 27 में, ये 28 में और ये है 29 में। तो ये कौन सी ईयर में हुई है बैटल ऑफ घाघर? 29 में। किस किस के बीच में हुई है? बाबर तो हर एक लड़ाई में आएगा ये वाली, और महमूद लोदी के बीच में। जीता कौन था? बाबर। नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये हुई है 1576 एडी में। किस किस के बीच में? महाराणा प्रताप के बीच में एंड मुगल एम्परर अकबर की साइड से किन्होंने की थी ये लड़ाई? मान सिंह ने। ठीक है, और इसको किसने जीता है ये नहीं पता। नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ प्लासी। तो ये किस किस के बीच में हुई है? तो ये हुई है, सबसे पहले आप याद रखेंगे इसका ईयर, और ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है। तो ये है 23 जून 1757 को। ये हुई है सिराजुद्दौला के बीच में, और किसके साथ हुई है इसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच की। ठीक है, विद फ्रेंच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। जीता कौन है इसमें? तो जीती है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है,
ब्रिटिश की साइड से इसे कौन लीड कर रहा था? तो वे कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट वन इज़ बैटल ऑफ बक्सर। इसमें भी जो इसका ईयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। इसकी डेट भी याद रहनी चाहिए, 22 अक्टूबर 1764। किस किस के बीच में हुई है? तो ये देखने को मिली है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अलायंस ऑफ मीर कासिम शाह आलम टू एंड शुजा उद दौला। और इसमें जीता कौन है? तो वह जीती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इस लड़ाई को जीते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैटल ऑफ गोवा। ये देखने को मिली है 1638 टू 1639 में। किस किस के बीच में हुई है? पोर्तुगीज़ और डच के बीच में। जीता कौन है इसमें? पोर्तुगीज़। और ये बैटल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ बैटल ऑफ वैंडीवॉश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई है आपकी 26 जैन 1760 में। किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में। जीता कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट वन इज़ बैटल ऑफ चौसा। तो देखिए जो बैटल ऑफ चौसा है ये किस किस के बीच में देखने को मिली? तो ये देखने को मिली 26 जून 1539 में। ये हुई है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। वैसे जो शेरशाह सूरी के बीच में जो लड़ाई हुई है, एक हुई है बैटल ऑफ चौसा और एक हुई है बैटल ऑफ बिलीग्राम, जिसमें कि कौन था? उसमें भी हुमायूं और शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की। तो कैसे याद रखना है? मैंने आपको निमोनिक बताया है कि बाबर की जो भी लड़ाइयाँ हैं उसे याद करेंगे पीके कैग से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जीता कौन है? बाबर। ईयर कौन सा है? 1526। जो भी ये लड़ाइयाँ बाबर ने लड़ी हैं, इसमें बाबर क्यों जीता है? क्योंकि बाबर ने यूज़ किया था गन पाउडर। अच्छा, जो बाबर है इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसे हम कहते हैं बाबरनामा। और उसे और क्या कहा जाता है? तुज़के बाबरी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 मुग़ल एम्परर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। कौन कौन? एक हैं बाबर और दूसरे हैं जहांगीर। ठीक है, बात करते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की। तो ये हुई है 5 नवंबर 1556 में। किसके बीच में? फोर्सेस ऑफ हेमू, चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी एंड अकबर। जीता कौन है इसमें? मुगल्स। ठीक है, बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। तो ये किस किस के बीच में देखने को मिली? तो इसका ईयर है आपका 14 जैन 1761 और ये हुई है मराठा एम्पायर और किंग ऑफ अफ़गानिस्तान अहमद शाह अब्दाली। और जीता कौन है इसमें? तो इसमें जीते हैं अफ़गान्स। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, इनके ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर पेपर में मैच द फॉलोइंग बन के आते हैं। अब बात करते हैं कार्नेटिक वॉर्स की। जो कार्नेटिक वॉर्स हैं ये बेसिकली एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके पेपर में पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई है। तो इसमें तो मैंने सब कवर किया है कि कौन सी ईयर में हुआ है। ये 1744 से 48 के बीच में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। और इस लड़ाई में क्या हुआ था? कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल। ठीक है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर की बात करें तो इसका ईयर रहेगा 1748 से 54। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में है, जिसकी मैंने आपको बताया इन्हें एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहा जाता है। एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच मतलब ये फ्रेंच वाले। तो इसमें ट्रीटी साइन हुई है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर की। तो ये हुई है 1756 से 1763 के बीच में। किस किस के बीच में हुई है? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। इसमें कौन सी ट्रीटी साइन हुई है? ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो इसमें बेसिकली जो कार्नेटिक वॉर्स है इसमें आपको ट्रीटीज़ पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी ना, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा होता है इंग्लिश का? ए। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर। तो ये किस किस के बीच में होगा? ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में। जो पहली हुई है ये हुई है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में। और कौन सी ईयर में हुई है? 1775 से 1782 के बीच में। जीता कौन है इसमें? मराठास। कौन सी ट्रीटी साइन हुई है? ट्रीटी ऑफ सालबाई। नेक्स्ट वन इज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ये हुई है 1803 से 1805 के बीच में। किस किस के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में। जीता कौन है इसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसमें आपको ट्रीटी ऑफ बेसिन याद रखनी है। ठीक है, और ये हुई थी आपकी कौन से ईयर में?
ट्रीटी ऑफ बेसिन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट वन इज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये हुई है आपकी 1817 से 1818 में। किनके बीच में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर में। जीता कौन है इसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ट्रीटी पेपर में नहीं पूछी जाती। इसमें बेसिकली आपकी जो ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, एक है ट्रीटी ऑफ सालबाई और एक है आपकी ट्रीटी ऑफ बेसिन, और इन दोनों के ईयर्स पता होने चाहिए। जो ट्रीटी ऑफ सालबाई है ये हुई है आपकी 1782 में और ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई है 1802 में। बात करें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, तो इसमें कौन जीता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें आपको ट्रीटिस याद रखनी है, इसमें पेपर में ये ट्रीटिस बहुत बार पूछी गई हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी ये हुई थी 1734 से 1766 में। किसके बीच में? मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी आपकी 1780 से 1784 में। किसके बीच में? मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इसमें साइन की गई थी। नेक्स्ट वन इज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये हुई थी कौन सी ईयर में? 1790 से 92 में। ये किसके बीच में हुई थी? मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसमें जो ट्रीटी साइन हुई थी वे हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। जो ये श्रीरंगपट्टनम है ये इसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, ठीक है। और जो टीपू सुल्तान है इनके पिता का नाम क्या है? तो वे है हैदर अली, ठीक है। और जो टीपू सुल्तान है, जब ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर चल रही थी तो ये लड़ते लड़ते इसमें मर गए थे, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंग्लो सिख वॉर की। तो जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है ये किसके बीच में हुई है? सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सिर्फ दो ही इट्स एंग्लो सिख वॉर। जो एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट और सेकंड है सिर्फ दो ही हुई हैं, तो इन दोनों में ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है। इसमें बेसिकली आपको ईयर पता होना चाहिए। 1845 से 46 में फर्स्ट हुई है एंड 48 से 49 में सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई है, ठीक है। और दोनों में कौन जीता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इन्होंने जीत ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो डलहौजी ने एनेक्स कर लिया था किसको? पंजाब को। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज बिटवीन whom was the बैटल ऑफ चंदवार फोर्ट इन 1194 AD। तो ये किस किस के बीच में हुई है? तो ये हुई है महमूद गोरी और जयचंद के बीच में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हेन was द इंडो चाइना वॉर फोर्ट। तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में, इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर देखने को मिली थी। नेक्स्ट वन इज व्हेन was द बैटल ऑफ तालिकोटा फोर्ट। तो ये कौन सी ईयर में हुई है? तो ये हुई है आपकी 1565 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन विच ईयर कारगिल वॉर वॉज फोर्ट। तो जो कारगिल का युद्ध है ये कौन सी ईयर में देखने को मिला है? तो ये हुआ है 1999 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट वन फिफ्थ इज द फेमस वॉर ऑफ 10 किंग्स द सरागिया वॉर वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो कहाँ पे देखने को मिली थी ये? तो ये देखने को मिली थी रावी रिवर के पास, और जिसे हम क्या कहते हैं? पुरुषनी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बैटल ऑफ हेडेप्सिस, और क्या कहते हैं इसे? वितात्सा वॉज फॉट बिटवीन विच रूलर्स इन 326 BC। तो ये किस किस के बीच में देखने को मिली थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फोर्ट। तो ये कब देखने को मिली है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ 1576। और किस किस के बीच में हुई थी ये? तो ये हुई थी आपकी महाराणा प्रताप के बीच में, और साथ में कौन थे इनके? और दूसरे एंड से थे अकबर। और इसमें जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम भी अक्सर पूछा गया है पेपर में, तो वे क्या नाम था उसका? चेतक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फोर्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई है? 1191 AD में। किस किस के बीच में? महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में जो हुई थी, टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस किस के बीच में हुई थी ये सेकेंड बैटल? तो ये देखने को मिली थी किसके बीच में? अकबर और
हेमू के बीच में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ तराइन फोर्ट। तो ये कब हुई है? 1192 AD में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बिटवीन whom was the battle of तकोलम फोर्ट इन सदर्न इंडिया। तो ये किस किस के बीच में हुई है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, बिटवीन द चोल्स एंड राष्ट्रकूटास। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट रिजल्टेड इन बांग्लादेश बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये कौन से ईयर में हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में, लिबरेशन हो गई थी बांग्लादेश को। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बिटवीन whom वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट। जो बैटल ऑफ प्लासी है ये किसके बीच में देखने को मिली है? तो इसके आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला। नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट बिटवीन, कौन से ईयर में देखने को मिली है बैटल ऑफ बक्सर? तो ये देखने को मिली है 22 अक्टूबर 1764 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। तो हुमायूं को किसने हराया था इन द बैटल ऑफ चौसा में? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज शेर शाह सूरी ने। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।